लालू प्रसाद के 15 साल पहले वाला बयान वायरल होने के बाद अमित शाह के बयान की खूब चर्चा हो रही है। वहीं अमित शाह के बयान का शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष ने भी स्वागत किया है। वक्फ संशोधन बिल पर सियासत का दौर जारी है, लेकिन इस सियासी बहस में पटना का डाक बंगला चौराहा चर्चा के केंद्र में आ गया। पहले तो लालू प्रसाद का संसद में 15 साल पहले दिया गया बयान वायरल हो रहा, जिसमें लालू प्रसाद ये कह रहे हैं सारी जमीनें हड़प ली गई। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी सब पर अपार्टमेंट बन गया। तो दूसरी तरफ लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह की जुबान पर डाक बंगला चौराहा आ गया। अमित शाह ने भी कहा कि लालू प्रसाद की इच्छा मोदी ने पूरी कर दी। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया। वक्फ बोर्ड में जो काम करने वाले लोग हैं उनके द्वारा सारी प्राइम लैंड को बेच दिया गया है। पटना में ही डाक बंगले की जितनी प्रॉपर्टी थी सब पर अपार्टमेंट बन गए। इस तरह की काफी लूट खसोट हुई है। अब साहब, लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह ने डाक बंगला चौराहे पर जिस प्रॉपर्टी पर कब्जा की चर्चा की, रिजवान पैलेस की इस 122 कट्ठे की इस प्रॉपर्टी पर कई सालों से शिया वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा था। इसके अलावा भी डाक बंगला चौराहे पर कई ऐसी प्रॉपर्टी हैं जिस पर वक्फ बोर्ड का दावा है और मामला ट्रिब्यूनल में चल रहा है। अब केंद्रीय गृह मंत्री के प्रॉपर्टी को कब्जे से मुक्त कराए जाने की घोषणा का शिया वक्फ बोर्ड ने स्वागत किया है। लोकसभा में बुधवार को वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने पटना के डाक बंगला चौराहे की चर्चा की थी और कहा था कि डाक बंगला चौराहा पर जो वक्फ बोर्ड है उसने कई एकड़ जमीन को कब्जे में रखा है। इस वक्त की हम जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं उसी डाक बंगला चौराहे की है और यहाँ पर तकरीबन 122 कट्ठे की जो प्रॉपर्टी है उस पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है। इस बात की चर्चा केंद्रीय गृह मंत्री ने की थी और कहा था कि वक्फ बोर्ड के अधीन जो जमीन है उसको कब्जे से मुक्त कराया जाएगा। हालांकि इस पूरे मामले में जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री का लोकसभा में बयान आया है उसकी प्रशंसा की है जो शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन है। बहुत अच्छा, मैं वेलकम कर रहा हूं। दिल की गहराइयों से मैं बहुत खुश हूं कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा खाली कर दे। मैं कहता हूं कि बिहार के शिया वक्फ बोर्ड के कम से कम 40 से 50 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी आज भी लोग कब्जा किए हुए, खाली हो जाए। सरकार हमसे मांगे, खाली करने के बाद हम चैरिटी करने तैयार हैं, उसे समाज के कल्याण देने के लिए तैयार है। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। इस सियासी बहस में पटना का डाक बंगला चौराहा सुर्खियों में है। एक तरफ लालू प्रसाद का डाक बंगला पर संसद में 15 साल पहले वाला दिया गया बयान वायरल है, तो दूसरी तरफ अमित शाह ये कहकर कि लालू प्रसाद की इच्छा मोदी ने पूरी कर दी। वक्फ संशोधन बिल पर चल रही बहस में विपक्ष को उन्हीं के बयान को हथियार बनाकर सियासी मात दे दी है। पटना से न्यूज 18 के लिए संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वक्फ संशोधन बिल पर बहस के बीच लालू प्रसाद का 15 साल का पुराना वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लालू प्रसाद इसमें वे खुद वक्फ को लेकर कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं और इस वीडियो को बीजेपी के कई नेताओं ने शेयर किया है। अब इस वीडियो पर लालू प्रसाद ने भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। लालू प्रसाद ने पूरा वीडियो शेयर किया जिसमें वो वक्फ बोर्ड को संवैधानिक अधिकार देने की बात कह रहे हैं। लालू प्रसाद ने इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा कि बीजेपी मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है। हमने सदा वक्फ की जमीन बचाने के लिए कड़ा कानून बनाया और बनवाने में मदद की है। लाया है संशोधन, इनका सरकार का पहल ये ठीक है। हम समर्थन करते हैं। मौलाना इसरारुल साहब, हमारे शाहनवाज जी और साथियों के साथ मैं समर्थन करता हूँ। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर, उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड,
ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लियाँ बना रहे हैं इसको संवैधानिक अधिकार दीजिए और कम्युनिकेबल ऑफेंस करिए। अगर कोई बेचता है सो और जो कब्जा किए हुए है सो, और ये सारे लोगों को क्रिमिनल मतलब नॉन अवेलेबल इसको नहीं बनाइएगा तब तक आपका ये क्षमता पूर्ति ये होता रहेगा। इसको बना दिया उसको बना दिया, ये अबलाइज हो गया और काम खत्म हो गया। तो वक्फ संशोधन बिल पर बहस के दौरान गर्दनीबाग के तालाब का जिक्र भी हुआ। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने तालाब पर वक्फ बोर्ड के दावे का जिक्र किया है। गर्दनीबाग के जिस तालाब पर वक्फ बोर्ड का दावा किया जा रहा है उस तालाब के बारे में लोगों का भी दावा है कि बिना कोई नोटिस दिए ट्रिब्यूनल ने इसे वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी है। वक्फ संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान लोकसभा में पटना सियासी सुर्खियों में रहा। डाक बंगला चौराहे की चर्चा तो हुई ही, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने पटना के गर्दनीबाग के तालाब पर वक्फ बोर्ड के दावे की चर्चा की। सांसद रविशंकर प्रसाद ने बताया कि गर्दनीबाग के पुराने तालाब जहां हर साल छठ पूजा होती है वहां पर वक्फ बोर्ड बार बार दावा करता है, जिससे हर साल विवाद खड़ा होता है। और सर मैं पटना साहिब का सांसद हूं सर। हमारे क्षेत्र में गर्दनीबाग में सर एक सरकारी जमीन पर तालाब है जहां लोग छठ में अर्घ देते हैं सर। हाई कोर्ट में सरकार ने कहा कि यह सरकारी जमीन है और वहां से 5-7 किलोमीटर दूर एक कब्रिस्तान है, 1920 का रिकॉर्डेड। कुछ लोग कहते हैं ये हमारा वक्फ है, हर बार छठ में खड़े हो जाते हैं। फतवा में यही काम किया। मंत्री से आग्रह करूंगा एक बार सदन को विस्तार से बताएं जिस तरह से वक्फ का दावा किया गया उसका दावा करने वाले कौन थे। और थोड़ा गहराई में जाएंगे, हम लोग भी देश घूमते हैं तो मैनेजर साहब की बिल्डर से साठगांठ हो गई और वहां पर बिल्डिंग खड़ी हो जाती है। ये सच्चाई नहीं है क्या? पटना के गर्दनीबाग में जिस तालाब पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा किया है उस तालाब के बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना कोई नोटिस दिए ट्रिब्यूनल ने इसे वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दी है, जबकि ये जमीन भवन निर्माण विभाग की बताई जा रही है। आसपास के लोगों का ये भी कहना है कि इस तालाब पर लंबे समय से छठ पूजा की जा रही है। साल 1920 में ही इस जमीन के बदले यहाँ से 1 किलोमीटर दूर दूसरी जगह पर कब्रिस्तान के लिए इतनी ही जमीन मुस्लिम समाज को ट्रांसफर की गई थी, जिसका जिक्र सरकारी दस्तावेजों में भी है। वक्फ बोर्ड बिल पर कल पार्लियामेंट में चर्चा हुई और पटना के सांसद रविशंकर प्रसाद ने गर्दनीबाग के रोड नंबर 10 में स्थित इसी तालाब का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पिछले कई सालों से इस तालाब में छठ व्रत हो रहा है, लेकिन वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। ये जो देख रहे हैं ये जमीन ये है, ये तालाब है, ये तालाब है। ये 1427 में समझे ना, इसके बदले में ये अंग्रेज इसको दिया। ये कब्रिस्तान है जिसमें अभी मालूम हुआ कि वक्फ बोर्ड के इसके आदेश से लोग कराया और दुकान बना रहा है। हम लोग सब विरोध में उतर गए, पूरा मोहल्ला। और ये 3 वार्ड काउंसिलर है, 13, 14, 15, ये सारे लोग जुट गए। अब ये मामला कहाँ चल रहा है अभी फिलहाल? ये हाईकोर्ट चल रहा है मामला। हाँ, ये हाईकोर्ट चल रहा है। हाईकोर्ट में ये मुस्लिम लोग जितने जो हैं वो दबाव बनाए कि नहीं ये हम कब्जा करके रहेंगे, लेकिन हम लोग मर मिटेंगे, लेकिन यहाँ कब्जा किसी का नहीं होने देंगे। पटना के गर्दनीबाग तालाब की गूंज लोकसभा में सुनाई दी। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद की चर्चा के बाद लोगों को ये उम्मीद जगी है कि इस तालाब पर 35 साल से जो छठ पूजा होती आ रही है वो आगे भी होती रहेगी। पटना से न्यूज़ 18 के लिए संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।